नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात फेड पॉलिसी आई 11:30 बजे के समथिंग। फेड चेयरमैन केविन वॉर्स साहब ने पॉलिसी अनाउंस करी। पॉलिसी कैसी रही है मैंने अभी तक आप सभी के साथ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन करना बनता है। कल पॉलिसी से पहले ही डाउ वैसे तो 800 पॉइंट नीचे खड़ा था, लेकिन पॉलिसी आने के बाद 1150 नीचे हो गया। अब सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अमेरिका का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा। कल डाउ जोन्स मोर इंपॉर्टेंटली पॉलिसी के बाद गिरा है, बढ़ा नहीं है। 12:30 बजे के समथिंग मार्केट ने डाउ में मतलब स्पेशली हाई लगाया 52,250 के समथिंग का। वहां से गिरते गिरते 51,600 के करीब बंद हुआ है। डेज लो पे आप ये कह सकते हैं। और अगर वन साइड देखें तो 700 पॉइंट्स का ये ऑलमोस्ट फॉल भी हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉल आया है ये प्योर एंड प्योर अगले दिन के लिए एक तो टेंशन, जो कि लास्ट में जब गिरते हैं तो नेक्स्ट डे की टेंशन होती है। दूसरी बात, फेड की पॉलिसी भी अच्छी नहीं लगी बाजार को, और थी भी नहीं अगर हम कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड देखें तो। अब पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ अपडेट है यहाँ पे। डाउ कोलैप्सेस 1150 पॉइंट्स, वर्स्ट सिंस अप्रैल 2025। नैस्डैक फॉल्स 435 पॉइंट्स। तो 2025 अप्रैल के बाद यानी ऑलमोस्ट 14 महीने मान लो आप, 14 महीने की कल सबसे बड़ी गिरावट थी डाउ जोन्स में। लास्ट 14 मंथ्स की सबसे बड़ी गिरावट थी। बाकी कल के सेशन में ऐसा नहीं है कि केवल डाउ गिरा है। कल डाउ, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 ये सारे ही ऑलमोस्ट 1.5% गिरे हैं, और डाउ थोड़ा ज्यादा 2% गिरा है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक एक करके डिटेल्स फेड की पॉलिसी की। फेड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्याज दरें, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस था। आवर क्या, पूरा बाजार ये कह रहा था, उसी को देखकर मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कि ब्याज दरों में माफ कीजिएगा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा, और फंड रेट इस समय जो है वो 3.5% से 3.75% का है। इन्फ्लेशन कट क्यों नहीं करा? रेट कट, देखो रेट कट होना मार्केट्स के लिए अच्छा, रेट हाइक होना मार्केट के लिए बुरा। इकोनॉमी के लिहाज से देखोगे तो जब इन्फ्लेशन ऊपर होता है तो रेट हाइक करना पड़ता है, सो दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। और ये इकोनॉमी के लिए एक तरीके से जरूरी होता है। अच्छा नहीं कहूंगा, जरूरी है। ठीक है, देखो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्री की ग्रोथ इससे रुकती है। ग्रोथ रुकेगी तभी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, डिमांड घटेगी तभी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। और जब रेट कट करते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ आती है। ये कंट्री के लिए अच्छा होता है। लेकिन इन्फ्लेशन को रोकना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो रेट हाइक करने पड़ते हैं। तो कल रेट कट तो हुआ नहीं, दूर दूर तक नहीं हुआ, और होना भी नहीं था, हम सभी को पता है। लेकिन परेशानी कहां आई? परेशानी आई रेट हाइक को लेकर। अब क्या हुआ वो समझिए। पहले इन्फ्लेशन अभी भी 2% टारगेट से ऊपर है। एनर्जी प्राइसेस और मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर बना हुआ है, और ये टेंशन की वजह से रेट कट तो नहीं कर सकते। यूएस इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। अच्छा, रेट कट हमें तब करना होता है जब इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो। इकोनॉमी में यार ग्रोथ नहीं आ रही, तो ग्रोथ डालने के लिए रेट कट करो। आप समझ रहे हो? परेशानी कभी कभार ऐसी हो जाती है कि आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन ऊपर है और ग्रोथ नहीं है, तो परेशानी है, क्योंकि आप रेट कट करोगे तो इन्फ्लेशन रॉकेट हो सकता है, वहां मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन एक खराब एक सही है तो फिर वो मैनेज होती है दूसरे की जगह से। तो अभी क्या कहा गया कि भैया इकोनॉमी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन तो ऊपर है लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग है। इन्वेस्ट और इन्फ्लेशन ऊपर नहीं, ये कहा इन्फ्लेशन अभी टारगेट से दूर है। हमारे टारगेट 2% का है और अभी 3% के अप्रोक्स चल रहा है इन्फ्लेशन। तो कहा क्या गया है, अब अगला सितंबर की पॉलिसी में देखेंगे क्या करना है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट नेगेटिव क्या हो गया। नेगेटिव हो गया जो FOMC के मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर रेट हाइक के फेवर में थे इस बार, यानी ब्याज दरें बढ़ा दो। जो केविन वॉर्स साहब हैं फेड चेयरमैन, उनका हालांकि वोट रेट हाइक में नहीं गया, उनको हटा के 3 मेंबर फेवर में थे रेट हाइक के। ये चीज बड़ी टेंशन वाली बात थी। ठीक है, यहां पे परेशानी बढ़ी।
अगर ये 4 हो जाते तो रेट हाइक की बात पड़ जाती, बट नहीं हो पाया। और रेट हाइक होता तो बाजार बुरी तरीके से टूटता, क्योंकि रेट हाइक का मतलब है ब्याज दरें बढ़ना, और ब्याज दरों के बढ़ने से क्या होता है, कंपनीज को लोन लेना महंगा हो जाता है, तेजी से काम नहीं हो पाता, पैसा नहीं मिलता है मार्केट में, लोगों को पैसा मिलता है बट महंगी ब्याजों पे, जिसकी वजह से लेना पसंद नहीं करते लोग, तो ग्रोथ इंपैक्ट होती है ऐसे कंट्री की, तो ये दिक्कत आती है। और इसी का डर आपको मार्केट में देखने को मिला। रेट कट ना होना ये गोल्ड के लिए भी अच्छा नहीं है। रेट हाइक होना कंट्री के लिए बुरा है, इकोनॉमी के लिए बुरा है, और रेट कट ना होना ये गोल्ड के लिए बुरा है। क्यों? देखो, गोल्ड कंपेयर किया जाता है एक तरीके से थोड़ा इन्फ्लेशन का हेज और सेफ रिटर्न्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न। अब अगर सेफ रिटर्न ज्यादा मिलेंगे तो गोल्ड कौन खरीदेगा, राइट? अब ब्याज दरें अगर कटती तो इंटरेस्ट आपको बैंक में थोड़ा और कम मिलता, तो थोड़ा और आप गोल्ड की तरफ एग्रेसिव होते, लेकिन नहीं कटी तो आपको यहीं सही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आप इसकी तरफ एग्रेसिव कम हो गए। और ब्याज दरें अगर बढ़ गई तो गोल्ड गए, गोल्ड के लिए बड़ी दिक्कत। तो ये पूरी सब रिलेशन होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे। तो ये कल की बड़ी बातें थी जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।